अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान में हमने सबने सुना है और हदीस पाक में सही मुस्लिम और बुखारी की हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जैसे ही रमज़ान का चाँद निकलता है शैतान को बेड़ियों में बांध दिया जाता है, सारे सरकश शयातीन को कैद कर लिया जाता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहन्नम के दरवाजे बंद कर देते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोज़ सुबह शाम जहन्नमियों को कैद से रिहा करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बेशुमार रहमतें हमारे ऊपर नाजिल होती हैं। उसके बावजूद हम रोज़ेदार हो जाते हैं, उसके बावजूद हमारे दिल में ये जहन में ये शैतानी वसवसे क्यों आते हैं? जब शैतान कैद हो गया तो हम गुनाह क्यों कर देते हैं? क्यों हम म्यूज़िक भी सुन लेते हैं रोज़ा खुलने के बाद? क्यों हम टीवी की तरफ भी जाते हैं? क्यों हम नेटफ्लिक्स पे अट्रैक्ट हो जाते हैं? क्यों हम मोबाइल में लग जाते हैं? क्यों हम गीबत भी कर देते हैं? यानी कि जब अल्लाह ताला ने शैतान को कंट्रोल में कर दिया है तो फिर कैसे हमसे गुनाह हो जाता है? तो सबसे पहले तो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये भी इरशाद फरमाया है कि सरकश शयातीन कैद होते हैं लेकिन उनके चेले वेले घूमते रहते हैं। अब वो कैसे आपको परेशान कर सकते हैं? तो फिर क्या फ़ायदा हुआ बड़े सरकश शयातीन के कैद होने का? बहुत सारे सवाल हमारे जहन में आते हैं और इनको नहीं पूछना कह के हम नहीं छोड़ सकते हैं। क्या ईमान कमज़ोर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था तो फरिश्तों ने भी उनसे सवालात किए थे कि अल्लाह आपने ऐसी मखलूक को क्यों बनाया जो ज़मीन में जाके खून बहाएगी, जो ज़मीन में जाके फ़साद करेगी? तो क्वेश्चन पूछना कभी भी गलत नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको इतना आसान कर दिया है दीन को समझना जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसे कोई वसवसे आते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप तक उसका जवाब पहुँचा दें। तो मैंने भी एक छोटी सी कोशिश की है हदीस कुरान की रोशनी में कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि शैतानी वसवसे क्यों आते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो लोग रमज़ान की तैयारी रमज़ान का चाँद देखकर शुरू करते हैं कि आज रमज़ान शुरू होगा, शाम में मगरिब के बाद तरावी की तैयारी करनी है या असर के वक्त नहा धो के मगरिब की नमाज के साथ तरावी स्टार्ट कर देंगे, वो एक बार ये बात सुन लें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की तैयारी 2 महीने पहले से करते थे, यानी कि रजब के चाँद से। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में भी इरशाद फरमाया है कि ये बीज बोने का वक्त है, यानी कि रजब से आप वसल्लम रमज़ान की तैयारी करते थे। शाबान में हद से ज़्यादा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का कौल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा शाबान के महीने में रोज़े रखते थे। यानी कि आपको प्रिपेयर होना है, वार्म अप होना है। हमको लगता है कि ये बहुत आसान है, आज चाँद दिखेगा, आज शाम से ही हम नमाजी हो जाएंगे। तो फिर अगर हम आज शाम से ही नमाजी होंगे तो जाहिर सी बात है कि साल भर का जो हमारा रूटीन रहा है उसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन हमारे रमज़ान में भी आएगा। लेकिन अगर हमने 2 महीने पहले से तैयार किया, अगर हमने 2 महीने पहले से अपनी नमाज़ों पे मेहनत करना शुरू कर दिया, 2 महीना पहले से अगर हमने अपनी कुरान पे मेहनत करना शुरू कर दिया, हमने सदका देना स्टार्ट किया, हमने रोज़े रखना स्टार्ट किया, तो इंशाअल्लाह हम तैयारी में रहेंगे, यानी कि हम वार्म अप हो चुके हैं। क्योंकि शैतान 2-3 महीने पहले से नहीं बल्कि पूरे साल तैयारी करता है ताकि एक महीना जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने करा है उसमें इंसान सिर्फ एक महीना ही सुधरा रहे और ईद की चाँद दिखते ही वो फिर गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। तो शैतान ने तो अपनी कमर कसी हुई थी, हमने अपनी कमर कसना भूल दिया था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई काम करते थे तो फिजूल में नहीं करते थे कि नहीं ऐसे ही, वो कह देते कि भाई रमज़ान का अलग महीना है, मोतबर महीना, आप रमज़ान में ही इबादत करिएगा। लेकिन अल्लाह के नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि रजब से तैयारी करो रमज़ान की। दूसरी चीज़ ये है कि हम क्यों शैतानी वसवसों में आते हैं। तो शैतानी वसवसे जैसे कि मैंने बताया, ये जो शैतान के जो छोटे छोटे नौकर चौकर हैं, मतलब ये जो चेले हैं, ये हम सबको वसवसे डालते हैं और कुरान पाक में इसका जिक्र भी आया है कि ये वसवसे डालते रहेंगे। मीन्स ये दिमाग में जहन में आते रहेंगे जब तक कि एक्शन ना लिया जाए। और अल्लाह ने भी कहा है कि जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मेरी उम्मत पर उस चीज़ का गुनाह ही नहीं होगा जो सिर्फ जहन में आती, जब तक कि वो उस चीज़ पर अमल ना कर ले। तो वो वसवसे डालेंगे, लेकिन हम कैसे बचें उन वसवसों से। तो सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अगर हम खाली रहेंगे रमज़ान में तो जाहिर सी बात है हम इन वसवसों में इंगेज हो जाएंगे। हमें इन वसवसों से बचने के लिए सबसे पहले अपने आप को मसरूफ़ रखना है। और मसरूफ़ किस चीज़ में रखना है कि रमज़ान कुरान का महीना है, हमें कुरान को समझना है, कुरान को पढ़ना, अल्लाह का
ज़िक्र, यानी कि अल्लाह की याद में ही मशगूल रहना। और सबसे बेहतरीन ज़िक्र अल्लाह का ख़ुद कुरान है। तो हमें हर वक्त अपने आप को इंगेज रखना है ज़िक्र में। जब हम अपने आप को दुआओं में, तौबा में, इस्तग़फ़ार में, जन्नत की तलब में, जहन्नम से पनाह में मशगूल रखेंगे, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकुल जन्नतुल फ़िरदौस, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह हम सबकी मग़फ़िरत कबूल अता फ़रमा ले। या कुरान का कोई भी पार्ट पढ़ लिया हमने, 3 बार कुल अल्लाहु अहद पढ़ा तो हमको एक कुरान पर मुकम्मल पढ़ने का सवाब मिल गया। तो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हम 4 पारे या 6 पारे ही पढ़ेंगे। हमें अपनी ज़ुबान को ज़िक्र से ताज़ा रखना है, जिसकी वजह से हमारे दिल में, ज़हन में कोई भी शैतानी वसवसे नहीं आएंगे। तो शैतानी वसवसे एक तरह से हमारे जो पिछले आमाल हैं, जो हमने तैयारी नहीं की, क्योंकि हम 1 महीने के अगर मुसलमान बने, 1 महीने के लिए नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे दिमाग में ये वसवसे आएंगे। तो हमारे लिए मुश्किल भी होगा कि हम सोचें ना कि हम 3 कुरान ख़त्म कर लेंगे। हम एक टारगेट सेट करते हैं, तब भी नहीं पूरा कर पाते हैं। तो उसको छोड़ दीजिए, टारगेट नहीं सेट हो रहा। आपको मेहनत ये करनी है कि आप अपना वक्त अब कैसे बिता रहे हैं, आपको कुरान से ताल्लुक़ जोड़ना है। दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं, सबसे खूबसूरत चीज़ जो हम कर सकते हैं, वो है अल्लाह की राह में सदका करना। क्योंकि सदका बलाओं को तो दूर करता है। एक हदीस पाक में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका शैतान के जबड़े तोड़ देता है। तो जैसे ही आप पैसे देते हैं, शैतान के जबड़े टूट जाते हैं। वो हर बार आपके पास आता है और आप एक उसको मुक्का देते हैं सदका देकर, और उसके जबड़े टूट जाते हैं, वो आपसे कहीं दूर भाग जाता है। तो शैतान को अपने आप से दूर रखने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि सदका दिया जाए। जितना हो सके रमज़ान में सदका दीजिए। सदका अगर आपके पास पैसे के फॉर्म में नहीं है, तो सदक़े के बहुत सारे तरीके हैं, जो मैंने अपनी वीडियोज़ में भी बताए हैं कि सदका सिर्फ पैसे से नहीं दिया जाता। अगर आप पैसे से कमज़ोर हैं, तो 1 खजूर दे देना भी सदका है। तो मिनिमम पे मत जाइए, कम से कम पे मत जाइए, आगे से ज़्यादा। सदका को उलमा ने ये भी कहा है कि सदका वो होता है जिसको देने के बाद आपका थोड़ा सा दिल दुखे। यानी कि आप 5 रुपये देते हैं, 10 रुपये देते हैं, आपका दिल नहीं दुखता। लेकिन अगर आप वही चीज़ में 100 रुपये देंगे, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा मेरा माल गया। तो जब तक आपका माल जाने का हो सकता है, किसी के बहुत अमीर है उसके लिए 100 रुपये भी मायने नहीं रखते, और कोई बहुत गरीब है उसके लिए 10 रुपये भी मायने रखते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि 1 खजूर की गुठली ही क्यों ना हो, सदका किया करो। तो जितना हो सके सदका करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि सदका शैतान को दूर भगाता है। तो कोशिश करें कि इस रमज़ान में हम जितना हो सके सदका दें, और कुरान से और ज़िक्र से अपनी ज़ुबान को तरोताज़ा रखें। क्योंकि ये ज़िक्र जो है वो एक तरह से हमारी रूह के लिए ऑक्सीजन है, और जब हम जिक्र करते तो हमारी रूह तरोताज़ा रहती है, वो मुर्दा नहीं होती है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो ये शैतानी वसवसे हमारे दिमाग में, जहन में नहीं आएंगे। शैतान हमारे दिमाग में डालेगा भी तो हम उसको एक्शन में नहीं लाएंगे। तो अपनी आदतों को बदलना है, और अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरीक़ों से अपने आप को इन शैतानी वसवसों से बचाना है, और रमज़ान की रहमतों और बरकतों से पूरा फ़ायदा उठाना है। क्योंकि इस रमज़ान के महीने में जिसने अपनी मग़फ़िरत नहीं कराई, उससे ज़्यादा कोई बदनसीब इंसान नहीं हो सकता। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।